मोर मसाला प्रस्तुत द टेस्ट ऑफ द्वारका के इस तीसरे एपिसोड में आज हम आए हैं मुरलीधर रेस्टोरेंट की मुलाकात लेने के लिए, जो द्वारका में एंटर होते ही हाईवे के पास में जगत नाका के पास में ही आया हुआ है। तो इस एपिसोड में हम मुरलीधर रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं और उसकी मुलाकात भी लेते हैं और इसकी सर्विसेज के बारे में भी ज़्यादा जानकारी इस एपिसोड में हम प्राप्त करते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो द्वारका में कई सारे रेस्टोरेंट आए हुए हैं और इस टेस्ट ऑफ द्वारका की सीरीज में हम आपको द्वारका के फेमस रेस्टोरेंट भी बता रहे हैं। तो ये जो मुरलीधर रेस्टोरेंट है ये काफ़ी डिफरेंट रेस्टोरेंट है, काफ़ी अलग रेस्टोरेंट है और यहाँ पे जो खाने की जो फैसिलिटी है दो तरह से मिलती है। एक तो जो भारतीय बैठक है उस पर भी बैठ के आप खाना खाने का मज़ा वो लुत्फ़ उठा सकते हैं और दूसरी है वो वेस्टर्न, यानी कि डाइनिंग टेबल पे भी आप बैठ के भी खाना वो उसका भी आप आनंद वो भी ले सकते हैं टेस्ट का। और यहाँ की जो एक विशेषता ये भी है कि आपको यहाँ पे काठियावाड़ी खाना भी मिलता है और ज़्यादा आप देखें तो पंजाबी और चाइनीज़ भी इसी जगह पे आपको अवेलेबल है। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये काफ़ी अलग है और यहाँ पे आप आके भारतीय बैठक पे खाना खाने का आनंद वो भी आप ले सकते हैं। तो आइए अब हम मुरलीधर रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि रेस्टोरेंट में अंदर का इंटीरियर कैसा है और रेस्टोरेंट की सर्विस है वो भी कैसी है। तो आइए अब अंदर चल के अंदर का नज़ारा भी हम देखते हैं। तो काफ़ी सारे जो यात्री हैं वो जब द्वारका आते हैं तो अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो उसमें आप मुरलीधर रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी आप जाके घर जैसा ही खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं और यहाँ का जो सर्विसेज है वो भी बढ़िया है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ का जो किचन है वो भी कैसा है। तो यहाँ की किचन और सर्विसेज के बारे में भी ज़्यादा हम अंदर चल के ही जानते हैं।
यहाँ की इंटीरियर और सर्विसेज देखने के बाद हम इस रेस्टोरेंट की जो ज़्यादा जानकारी है वो यहाँ के मैनेजर से ही लेते हैं और इसकी विशेषता के बारे में भी इस इंटरव्यू में जानते हैं। संजय जी, जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। सर, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपका ये जो रेस्टोरेंट है मुरलीधर रेस्टोरेंट, ये द्वारका नगरी में कितने सालों से कार्य कर रहा है? सर ये तो 5 साल हो गए, फिर हमने चालू किया 2019 में चालू किया। जी, तो जैसे आपने बताया कि 2019 से आपका ये रेस्टोरेंट चल रहा है, तो यहाँ पे जो है वो कौन कौन सी आपकी फेमस डिश है, उनके बारे में आप हमें बताइए। हमारे तो यहाँ पे गुजराती है, पंजाबी है और चाइनीज़ है और शाम को गाठियावाड़ी, सबसे ज़्यादा हमारे गाठियावाड़ी फेमस है यहाँ। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि 2019 से आपका ये रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे जो है आपका स्टाफ जो है वो सबसे ज़्यादा मेन उनका की रोल रहा होगा, तो आप आपके स्टाफ के बारे में हमें कुछ बताइए। कि हमारा स्टाफ अच्छा है, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं आया, सर्विस में भी अच्छा रहता है, सब हमारे ऑलराउंडर है, कोई ऐसा आदमी नहीं है। जी, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपको कि आप जो है आपके रेस्टोरेंट में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो आपके कस्टमर्स को देते हैं? जैसे कि हमारे सब अंदर है, बाहर खटिया है, वहाँ पे सब, जैसे कि हमारे सब रेस्टोरेंट में है, उससे ज़्यादा अलग है हमारे, और हम जैसे चाहते हैं कि अलग देना और भी चाहते हैं, और जैसे अलग देखते हैं आगे देना चाहते हैं। तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी का ये जो दौर चल रहा है जहाँ पे कोरोना बहुत फैला हुआ है और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, तो आप आपके रेस्टोरेंट में हाइजीन के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं? हमारे सैनिटाइज़र है, मास्क है, सब, जैसे कि कस्टमर एंट्री होता है तभी पहले सैनिटाइज करते हैं, बाद में कस्टमर अंदर होता है। हमारा स्टाफ पूरा कोरोना वैक्सीन ले चुका है, सब रिपोर्ट सब है। जी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जो है आपके रेस्टोरेंट की कुछ विशेषताओं के बारे में हमें बताइए। जैसे हमने बाहर देखा कि आपने जो है वो खटिया लगाई हुई है, पारंपरिक जो है भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, तो उसके बारे में आप हमें बताइए कि ये जो है वो आइडिया आपको कहाँ से आया कि ऐसा कुछ हमें अपने रेस्टोरेंट में लाना चाहिए? इसमें हम सब जगह देख रहे, रेस्टोरेंट के बाहर खटिया जैसा कुछ नहीं है, तो हमने ऐसा लगा कस्टमर को अच्छा लगेगा, इसलिए बाहर खटिया से कर रही। अंदर 2 है, अंदर रेस्टोरेंट है, बाहर खटिया, जैसे कस्टमर को अच्छा लगता है वैसे। जी, धन्यवाद। तो मुरलीधर रेस्टोरेंट के जो मैनेजमेंट है और उसकी जो सर्विसेज है उसके बारे में हमने ये रेस्टोरेंट के मैनेजर से जुड़ के उससे बात करके जानकारी वो प्राप्त की। तो आप भी हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए और कस्टमर रिव्यू कैसे हैं वो भी हम इसमें जानते हैं। आज अहमदाबाद से आए, फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर, हमने खाना खाया, हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है और खाने का स्वाद सब कुछ बहुत अच्छा था, हमें बहुत पसंद आया। यहाँ का स्वाद मधुर बहुत अच्छा है, थैंक यू। और यहाँ पे आए तो एक बार यहाँ पे ज़रूर से आए, द्वारका आए तो ये रेस्टोरेंट है, मधुर रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। हम वैसे तो पूरे गुजरात में बहुत जगह घूमते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ज़्यादातर हम द्वारका ही घूमने के लिए आते हैं, हर 2-4 महीने में आते रहते हैं। और हमारा मतलब ऐसे फिक्स होता है कि रास्ते में कई अच्छी होटल, तो वैसे ही द्वारका में ये जो मुरलीधर होटल है बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। हम हर बार जब भी आते हैं इसी होटल में खाना खाते हैं और यहाँ का जो स्पेशल गुजराती थाली है वो बहुत ही फेमस है, और उसके बाद काठियावाड़ी भी मिलता है, पंजाबी भी मिलता है, और टेस्ट भी इतना अच्छा है कि ऐसा कई और जगह पे नहीं मिलेगा आपको। और दूसरी बात, आप लोग अगर द्वारका आने का मौका मिले तो इस होटल में ज़रूर आए। होटल का नाम होटल श्री मुरलीधर। तो मोर मसाला प्रस्तुत द टेस्ट ऑफ द्वारका के इस एपिसोड में आज हमने मुरलीधर रेस्टोरेंट के बारे में जाना। तो ऐसे ही नए टेस्ट और नए जायके के साथ आपसे फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको जय द्वारकाधीश।